आज का वीडियो बनाने में मुझे 10 साल लग गए एंड इसीलिए ये बहुत ही खास और स्पेशल वीडियो रहेगा। ये है वीडियो 10 साल के एनुअल फैमिली कैलेंडर बनाने का। मैं ये वीडियो खास हिंदी में बना रही हूँ ताकि सारी औरतें सारे सारे सब घरों में सबको समझ में आए कि ये कैसे बनाना है और क्यों बनाना है और क्यों मैंने 10 सालों से ये बनाया है और इससे मेरी जिंदगी में कितने अच्छी अच्छी चीजें हुई है। तो फर्स्ट ईयर था 2016 जब मैंने ये कैलेंडर पहली बार बनाया ऑन दिसंबर 2015। ये कैलेंडर पूरा एनुअल कैलेंडर है 2016 का। मैंने ये कैलेंडर क्यों बनाया था उस साल, क्योंकि मेरा बच्चा तब अगस्त 2015 में बॉर्न हुआ था। तब उसके 4 ही महीने हुए थे और मैंने इतनी सारी फोटोज ली थी उसकी 4 महीनों की। और क्या होता है ना कि एक जमाना था जब हम फोटो एल्बम रखते थे, सब एल्बम में देखते थे। तो मैंने सोचा एल्बम तो आजकल कोई नहीं देखता है, तो मुझे इसके बचपन की यादें और बचपन के फोटोग्राफ्स कैसे ही मैं उनको एक अच्छी तरीके से रखूं। तब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक कैलेंडर बनाऊं जिसमें 12 उसके ही फोटो हो, बस उसकी बेबी टाइम के। ये इनफैक्ट सबसे पहला वाला फोटो था जब उसका पहली बार मतलब पैदाइश का पहला फोटो। तो वैसे करके मैंने बहुत सारे क्यूट पिक्चर्स 12 लिए और एक साल का कैलेंडर बनाया। फिर मैंने सोचा कि किस किस को दिया जाए। सारी नाना नानी दादा दादी नेबर्स जो भी उसको देखने आते थे तो उनको मैंने वो कैलेंडर उस साल गिफ्ट किया। तो कम से कम 20 कैलेंडर मैंने बनाए थे उस साल के दिसंबर में कि हाँ ये सबको दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर मैंने सोचा कि अब ये कैलेंडर अब हम बस अपने घर वालों के लिए बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे। तो मैंने अपने पेरेंट्स और अपने इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे ब्रदर सिस्टर उन लोगों के लिए, सबके लिए बनाया। फिर धीरे 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 10 सालों में अब मैं ये कैलेंडर बस मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बनाते हैं और हम लोग क्लिनिक में रखते हैं। तो इसके 7 फायदे हैं कैलेंडर बनाने के। लेट मी गो ओवर देम। पहली चीज तो जैसे मैंने बोला कि इसमें यादें रह जाती है। पहले जमाने में हम फोटो एल्बम रखते थे, हाँ हम इस हॉलिडे पे गए, ये हमारी शादी का एल्बम है। बट आजकल शादी का एल्बम कौन ही देखता है। इसलिए अगर आपके पास ये कैलेंडर है और आपके घर पे कोई आया है, आप तुरंत उनको कैलेंडर दिखा सकते हैं कि देखो हम पिछले साल कोरिया गए थे, पिछली साल हम रोम गए थे। तो इसमें इसकी सारी फोटोज है। नेक्स्ट चीज है बच्चों को बड़े होते देखना। इन 10 सालों में मेरा बेटा इस साल 10 साल का होगा, तो उसके लिए कितनी अहमियत की बात है कि अपने आप को बड़े होते देख। हर साल का बर्थडे का फोटो है उसका, हर बर्थडे सेलिब्रेशन है उसका, हम लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन है, हम लोगों की एनिवर्सरी के पिक्चर्स है, हम लोगों के वेडिंग, हम लोगों के घूमने के पिक्चर्स है। तो धीरे धीरे हम अपने आप को भी बड़े होते देखेंगे कि अरे पहले मेरे बाल ऐसे थे, पहले मैं इतनी पतली थी, वो सारी चीजें। थर्ड चीज है, जैसे मैंने कहा, गिफ्टिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। क्योंकि किसी की शादी हुई है तो आप उनके लिए तुरंत वो बना सकते हैं कि ये संगीत में हम लोग सब घर वाले आए थे। क्योंकि वो फोटो जो कैलेंडर है बस वो कपल का कैलेंडर नहीं होगा ना, क्योंकि एक साल में मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई थी। तो उस साल उसके साथ पिक्चर्स, उसके हमारे रिलेटिव्स के साथ पिक्चर्स, सारी पिक्चर्स है उस साल की पिक्चर्स में। और कुछ लोग तो गुजर भी गए उसके बाद। हम लोगों का एक मामा था, वो गुजर गए कैंसर की वजह से। लेकिन जब हम वो पिक्चर्स देखते हैं तब मुझे तो पता भी नहीं था कि हम जो ये 10 साल के कैलेंडर्स बना रहे हैं इनमें कुछ लोग हमारे खो भी जाएंगे, इनमें कुछ लोग गुजर भी जाएंगे। सो दिस इज सो नाइस, अ गिफ्ट जो हमेशा उनके घर वालों के पास रह जाता है कि अरे हाँ देखो हम लोग यहाँ पे मिले थे। तो ये गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली अगर आपके घर में उस साल में किसी का जन्म हुआ या किसी का बर्थडे हुआ या किसी की बड़ी बर्थडे जैसे कि 60th बर्थडे या 75th बर्थडे हुआ, या फिर बड़ा एनिवर्सरी हुआ जैसे कि 50th वेडिंग एनिवर्सरी, या फिर कोई शादी का माहौल था उस साल में। तो फिर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स हर किस्म के लोगों के साथ होगा, तो वो बहुत अच्छा गिफ्टिंग आइडिया हो जाता है। थर्ड चीज है शुक्रिया अदा करने के लिए, स्पेशली पेरेंट्स को जिनके पास सब है। उनको आप क्या ही दे सकते हो। अपने माँ बाप को मैं क्या ही दे सकती हूँ हर साल एक गिफ्ट के तौर में। उनके पास सारे हॉलीडे, सारे कपड़े, सारी चीजें तो है। तो उनके लिए सबसे अहमियत की बात है
यादें अपने नाती के साथ, अपने ग्रैंडसन के साथ जो यादें हैं उनको वो अपने पास रख सके, और तो वो सबसे अहमियत की बात है। तो फोटो फ्रेम कितने ही लगा सकते हो आप घर पे, हर बार कीला तो नहीं ठोक सकते आप अपने वॉल्स पे। तो हर साल का एक कैलेंडर जब मैं अपने पेरेंट्स के लिए बनाती हूँ तो उनको भी एक याद रह जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल थिंग्स दैट यू कैन गिव समवन जिनके पास सब है। फिफ्थ थिंग है कि घर को बंधे रखना। औरतों का एक बहुत ही अहम अहम काम रहता है कि घर को जोड़ के, हम सबको जोड़ के साथ में चलना, चाहे वो ऑफिस के लोग हो, चाहे वो जो आपके घर पे काम कर रहे हैं वो लोग हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, सबको एक साथ लेकर चलना। एंड कैलेंडर से एक एक चीज मैं पढ़ाती हूँ जिसे कहते हैं हम एंसेस्ट्रल हीलिंग। जेनरेशंस को एंसेस्ट्रल हीलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब है कि सबको ये फील होना चाहिए कि वो आपके जिंदगी का हिस्सा है और आप उनके जिंदगी का हिस्सा हो। तो दैट बिलोंगिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जब हीलिंग शुरू करना है। तो अगर आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, जैसे कि शायद आपके ससुराल वालों के साथ बनती नहीं है, या फिर आपके किसी एक रिलेटिव के साथ बनती नहीं है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्तों के साथ आपकी बनती नहीं है, जब आप सबको लेकर उनका भी एक एक फोटो आपके कैलेंडर आपके उसमें रखते हैं तो उससे वो जो ऑटोमेटिक एक हीलिंग रहता है रिलेशनशिप्स में, वो स्टार्ट हो जाता है आपके रिलेशनशिप्स में। तो आप सोचिए कि आप बस अपने ही फोटो नहीं डाल रहे, लेकिन सारे घर वालों का, सारे ऑफिस वालों का, आप ऑफिस के किसी पिकनिक में गए तो ऑफिस की पिकनिक का एक फोटो आप डाल सकते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छा दिन था जिस दिन हम सब मिले थे, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि जो अच्छा हुआ है जिंदगी में, जब आप उन चीज़ों को देख के आप ग्रेटफुल रहते हैं, आप शुक्रिया अदा करते हैं कि वाओ उस दिन मुझे ये गाड़ी मिली थी, हमने ये गाड़ी खरीदा था, और उसका फोटो आप अपने कैलेंडर में डालेंगे। या फिर आप किसी वेकेशन में गए थे, बहुत ही सुंदर वेकेशन था, हॉलीडे डेस्टिनेशन था, उसके आप फोटोज डालेंगे। या फिर आपने बड़ा ऑफिस लिया और आपने ऑफिस के फोटोज डाले कि हाँ हमने नया ऑफिस खुला है। तो जब आप वो फोटोज पूरे साल में फिर से, अगले साल फिर से वो फोटोज देखेंगे कि हाँ हमने ये ऑफिस खोला था, हम ये ऑफिस पिकनिक में गए थे, उससे आपकी और बरकत होगी। आप और ऐसे चीजें अपनी जिंदगी में लाएंगे जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि ये कैलेंडर से आपको खुशी मिलती है। वो सारी खुशी की चीजें जो आपको मिली है, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज, नए लोग, नए वेकेशन स्पॉट्स, आप सब के पिक्चर्स एक ही जगह पे रखेंगे और पूरे साल में आपको फिर से, क्योंकि वो कैलेंडर तो यूज होगा ना, फंक्शनल है ये ऐसा नहीं है कि आपने एक फोटो कहीं पे चिपका दिया और फिर आपने कभी भी वो फोटो नहीं देखा। रोज मैं ये कैलेंडर देखती हूँ क्योंकि वो मेरे ऑफिस के डेस्क पे रहते। ये सारे कैलेंडर्स मेरे साथ 10 साल तक रहे हैं। मैं रोज देखती हूँ क्योंकि मुझे पेशेंट का नाम लिखना रहता है, मुझे क्लिनिक के ओपीडी टाइमिंग्स लिखने रहते हैं, मुझे सारी चीजें मैं ये कैलेंडर्स पे करती हूँ ताकि मैं बार बार इनके पास आ सकूं। नेक्स्ट चीज है कि जैसे मैंने कहा कि ऐसे कुछ अहम अहम मोमेंट्स रहते हैं जिंदगी के जो आप याद करना चाहते हैं। कोई फेस्टिवल्स, हर साल की दिवाली, पिछले 10 सालों की 10 दिवाली के फोटो है मेरे पास, 10 सालों की क्रिसमस वेकेशंस, क्रिसमस ट्री हमारा 10 सालों के लिए, जब आपके पास उसी चीज के 10 अलग अलग फोटोज हैं ओवर टाइम, तो वो आप एक टाइमलाइन देख सकते हो अपनी जिंदगी का। इट इज नॉट जस्ट एक दिवाली बट हर साल की दिवाली, इट इज नॉट जस्ट एक होली बट हर साल की होली, हर बर्थडे, सब कुछ रह जाता है आपके पास एक टाइमलाइन में देखने के लिए। तो आप बस एक ही एल्बम नहीं देख रहे हो, आप 10, 15, 20 साल की चीजें एक ही साथ देख सकते हैं। अब आ जाते हैं ये कैसे बनाना है, राइट। तो आपने सोचा हाँ मुझे भी बनाना है, तो बहुत ही सिंपल कुछ टिप्स मैं देती हूँ आपको ये कैलेंडर खुद के लिए बनाने के लिए। तकरीबन 10 मिनट ही लगेगा आपको ये कैलेंडर बनाने के लिए, एक बार आपको ये स्टेप्स पता लग जाए, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको फोटोज कलेक्ट करने हैं।
अगर आपने पूरे साल में फोटोज नहीं कलेक्ट किए हैं तो क्या होगा, आपके कैलेंडर में कुछ ही 2-3 ओकेजन के फोटो रह जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। तो आपको पूरे साल के फोटोज जमा करने हैं। कैसे आप जमा कर सकते हो? आप अपने खुद के कैमरा पे जा सकते हैं, जनवरी से शुरू करके टॉप तक। दूसरा है, अपने एल्बम्स फेसबुक पे लगाए होंगे, आप अपने फेसबुक पे एल्बम्स पे जाइए और हर एल्बम से 2-2, 3-3 फोटो ले सकते हैं। अब आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके 2-3 फोटोज हर वेकेशन, हर चीज का ले सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हर महीने का अब आप फोटो कैसे लगाएंगे, मतलब जनवरी में कौन से फोटो डालने चाहिए, फरवरी में कौन से फोटो डालने चाहिए। तो इसके लिए भी मेरे पास एक टिप है। हम नवंबर में हमेशा दिवाली के सारे फोटोज डालते हैं। दिवाली पार्टी में चले गए, घर की दिवाली के फंक्शन था, घर पे कुछ हुआ, सारे दिवाली के फोटोज। अक्टूबर में हम सारे दुर्गा पूजा के फोटोज डालते हैं। हम लोग कहीं गए दुर्गा पूजा में, लोगों से मिले दुर्गा पूजा में, दुर्गा माँ के सामने फोटोज, सारे वो फोटोज। दिसंबर में सारे क्रिसमस के फोटोज, क्रिसमस पार्टीज रहते हैं, न्यू ईयर के पार्टीज रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलना होता है, कहीं पे भी वो घूमना रहता है, तो वो। फिर आ जाते हैं मार्च में, हमेशा होली के फोटोज रहते हैं, कलरफुल पिक्चर्स रहते हैं। फिर से वो फेस्टिवल्स के पिक्चर्स हो गए। तो फेस्टिवल से आपके 4 महीने तो भर जाते हैं। बाकी के टाइम पे अगर बर्थडेज है किसी का, जैसे कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे जून में है, तो जून में मोस्टली उसके फोटोज, उसके फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स, उसके ऑफिस के पिक्चर्स, उसके सारे कुछ स्पोर्टिंग के पिक्चर्स वो रहते हैं। सितंबर में मेरा बर्थडे आता है, तो सितंबर में मेरे कुछ पिक्चर्स, मेरे और मेरे बच्चों के साथ पिक्चर्स या मेरे पेरेंट्स के साथ पिक्चर्स। फिर आ जाता है ऑफ कोर्स मेरे सन का बर्थडे अगस्त में आता है, तो उसके पिक्चर्स, उसके बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आपके जब जब बर्थडे और एनिवर्सरीज है, वो आप एक एक महीने में वो फोटोज डाल सकते हैं। कुछ 1-2 महीने अब भी बच जाएंगे, उनमें आप सारे जो रिलेटिव्स है, सारे जो ऑफिस पीपल जिनके साथ आपको लगता है अरे वो ग्रुप एक फोटो डालना है, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है, फेब वगैरह में। अब जनवरी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जनवरी में ना आपको वो वाइब रहना चाहिए कि अगले साल का फीलिंग क्या है। तो अगले साल में आप सबसे बेस्ट पिक्चर्स जो है, जो सबसे आपको खुश कर देने वाले पिक्चर्स है, वो मैं जनवरी में लगाती हूँ। क्योंकि वो पहला ही पिक्चर होगा ना, वो पहला ही प्रिंटेड फोटो होगा, तो आपको वो फुल जनवरी में आप देखोगे तो आपको लगेगा वाओ, पिछला साल इतना अच्छा गया। तो जो हाईलाइट पिक्चर्स है वो जनवरी में जाएंगे। तो उससे आपको थोड़ा लेआउट का आइडिया हो गया कि आप कौन से महीने में कौन से फोटोज डालेंगे। अब आ जाते हैं कि एक और, बिफोर यू गो फॉर प्रिंटिंग, आपको एक और चीज देखना है कि आपने हर फैमिली मेंबर को रखा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप वो कैलेंडर दूसरों को दिखाएंगे, फिर लोग बोलेंगे अरे मेरा तो फोटो नहीं है, अरे तूने मेरा फोटो नहीं डाला। तो वो नहीं होना चाहिए, आपको फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो आप ऑफिस के पार्टी, आप एक बार मेंटली देख लो कि मैंने अपने पेरेंट्स, ससुराल वाले, घर के सारे फ्रेंड्स, बच्चों के पिक्चर्स, बच्चों के फ्रेंड्स, सबके फोटोज डाले हैं कि नहीं। सबका एटलीस्ट एक पिक्चर कहीं ना कहीं तो एक होना चाहिए। फिर आ जाता है कि एक फोल्डर बनाना। तो आप पूरे साल में बैठ के आप एक फोल्डर बना सकते हो जिसमें आप फोटोज डालते रहना कि अरे ये बहुत अच्छा फोटो है, ये शायद मैं अगले साल के कैलेंडर में डालूंगी। वो तुरंत तभी ही वो फोटो आप अपने कैलेंडर में डाल सकते हैं। मतलब एक एल्बम, अपने ही फोन के एल्बम में एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें आप वो फोटो डालते रहिए। या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप सारे वो फोटोज पूरे साल भर के डाल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एंड में ना आपके पास टाइम नहीं रहता है। आप हड़बड़ी में ऐसे करते हो कि एक ही आप गए थे शिमला, फिर 5 महीने से शिमला के ही फोटोज हैं, और पूरे साल का पूरा ना यू डोंट गेट द होल फीलिंग कि पूरे साल में क्या हुआ। इसलिए दीज टिप्स विल हेल्प यू टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड व्यू कि ये साल में हमने क्या क्या किया, किस किस से मिले, क्या हुआ। ऑलवेज कीप द पिक्चर्स कैलेंडर, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर में जो हुआ वही चीजें जाएंगी अगले कैलेंडर में। ये नहीं कि पिछले 3 साल के फोटोज, अच्छा इस साल में ज्यादा अच्छे फोटोज नहीं थे तो उसके पहले वाले साल से ले लेते हैं, नहीं। बिकॉज इससे ना आप अपनी जिंदगी का एक टाइमलाइन बना रहे हो। सो डोंट ट्राई टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम 2-3 इयर्स बैक, 4 इयर्स बैक। अब उससे टाइमलाइन, 1 साल के पिक्चर्स ही अगले साल में जाएंगे। चाहे वो साल बहुत ही अच्छा हुआ हो, बहुत अच्छी शादी की पिक्चर्स है आपके पास, आप कह रहे नहीं ये शादी के पिक्चर्स ना अगले 10 साल तक हम हर शादी में यही वाली पिक्चर्स डालेंगे, नहीं। आप नए मेमोरीज, इसी तरीके से आप
कोशिश करोगे नई मेमोरीज बनाने का, कोशिश करोगे कि कुछ अच्छा करें ताकि हम अच्छी पिक्चर्स डाल सके अगले साल। अरे कुछ अच्छा करना है, अरे इस साल हम कहीं गए नहीं, चलो घर पे ही कुछ अच्छा पार्टी रखते हैं ताकि कुछ अच्छे पिक्चर्स मिल जाए, या घर पे ही कुछ अच्छा फोटो शूट करते हैं ताकि सारे घर वालों का एक अच्छा फोटो हो जाए, या फिर ऑफिस का एक ले लेते हैं। तो वैसे करके अब हर साल को थोड़ा स्पेशल बनाने की कोशिश करोगे ताकि आपके अगले साल का कैलेंडर खूब स्पेशल बने। तो दीज आर माय टिप्स। अब आ जाते हैं आप कहाँ पे प्रिंट करोगे। आपने अगर अपने जनवरी फरवरी सबका अलग अलग फोल्डर बना लिया कि इसमें 3 पिक्चर 4 पिक्चर ये डलेगा, तो आप बेशक किसी भी प्रिंटर के पास जा सकते हो और आप उनको कह सकते हो कि मुझे अगले साल का कैलेंडर बनाना है। उनके पास ऑलरेडी रेडीमेड वो रहते हैं, आप अपने पिक्चर्स दे दो, वो प्रिंट करके आपको दे देंगे। कोई भी प्रिंटर किसी भी गांव में हो सकता है। मैं अपने पिक्चर्स विस्ता प्रिंट पे प्रिंट कराती हूँ, ऑनलाइन प्रिंटिंग प्लेस है। पिछले 10 सालों से मैंने विस्ता प्रिंट पे ही बनाया है। तो उनके पास बहुत सारे साइजेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि बचपन में मैंने ये वाला बनाया था क्योंकि ये सबसे सस्ता था और हमको 20 बनाने थे और बहुत सारे बनाने थे, और बहुत ही क्यूट छोटा वाला था। फिर हर साल मैं ये वाला साइज यूज करने लगी क्योंकि इसमें इनफ जगह थी कि मैं भर सकूं, और एक ही फोटो डालते थे। फिर जैसे जैसे ज्यादा फोटोज होने लगे तो 2, और इस साल क्योंकि हमारा 10th ईयर एनिवर्सरी है हमारे कैलेंडर्स बनाने का, तो मैंने बड़ा वाला लिया है जिसमें मैंने 60 पिक्चर्स डाले हैं इस साल के। तो 60 पिक्चर्स, क्योंकि मेरा भी 40th बर्थडे था तो बहुत सारे पिक्चर्स थे। तो आप उसमें बहुत सारे टाइप्स देख सकते हो, और आपको बस कुछ नहीं करना है। जनवरी में गए, जनवरी में आपने अपने फोटोज डाले, फरवरी में गए, फरवरी में आपने फोटोज डाले। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप पहले ही फोल्डर बना के रखोगे। बनने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा जब आपके पास ऑलरेडी पिक्चर्स रेडी है। ऑनलाइन आप बना सकते हो, और विस्ता प्रिंट बहुत सारे अलग अलग प्रिंटिंग एरियाज है, प्रिंटिंग वेबसाइट्स है, वहां से आप बनवा सकते हो। बेशक आप एक बनाइए और फिर अगर आपको अच्छा लगा तो आप 2-3 प्रिंट्स और बनवा सकते हो उसके। तो दिस वाज द वीडियो ऑन कैसे आपको अपना एनुअल कैलेंडर बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, और उसकी खुशी आपको कितने कितने सालों तक चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अपना कैलेंडर बनाया तो डेफिनेटली मुझे टैग करना ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लिव मल्टीडिमेंशनल। आई वुड लव टू सी कि आपने ये वीडियो देखने के बाद अपने खुद का फैमिली एल्बम, फैमिली कैलेंडर बनाया कि नहीं। थैंक यू।